अब विद्यार्थी या सरकारी शिक्षक नहीं कर सकेंगे एक साथ 2 टीचर ट्रेनिंग कोर्स। जी हाँ, बीएड और डीएलएड को लेकर एनसीटीई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और ये जो गाइडलाइन है सरकारी शिक्षकों के लिए जारी की गई है। तो आखिर क्या डिस्टेंस से शिक्षक नहीं कर पाएंगे या ऑनलाइन मोड में कोई और ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो कि बीएड एवं डीएलएड संचालित होता है उनको नहीं कर पाएंगे, पूरे विस्तार से बात करूंगा। साथ ही नए चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आज ही की नोटिफिकेशन है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने जारी किए शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्स के लिए एक नया नियम। इस नए नियम में क्या कहा गया है, अब शिक्षक एक साथ 2 ट्रेनिंग कोर्स नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई भी ऑफलाइन करनी होगी। देखिए, एनसीटीई ने शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्सों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। अब शिक्षक एक समय में बीएड या डीएलएड में से एक ही प्रशिक्षण कोर्स कर सकेंगे, यानी कि ऐसे शिक्षक जो बीएड एवं डीएड दोनों कोर्स एक साथ करते थे, अब जो है वो या तो बीएड कर रहे हैं तो डीएड नहीं कर सकेंगे, अर्थात यदि वो डीएड कर रहे हैं तो बीएड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स एक साथ अब जो है सरकारी शिक्षक नहीं कर सकेंगे। इसी को लेकर ये जो गाइडलाइन है वो जारी हुआ है। बीएड एवं डीएड कोर्स ऑनलाइन नहीं होंगे। नए नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गए हैं। राज्य में हर साल 14,500 शिक्षक और 6,670 डीएलएड शिक्षक बनते हैं, अर्थात बीएड डीएड करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जारी इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह एक इंटर्नशिप है जो केवल स्कूलों में ही की जा सकेगी। परिषद ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हानिकारक माना है। अब केवल एक ही कोर्स चुना जा सकता है, अर्थात गैर मान्यता प्राप्त या फर्जी संस्थानों से ली गई अवैध डिग्री अवैध मानी जाएगी। इसे रद्द कर दिया जाएगा। छात्रों को किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। अर्थात राज्य क्यों जरूरी था ये बदलाव, ये भी देखिए। तो पहले कई अभ्यर्थी समय बचाने के लिए बीएड और डीएड दोनों कोर्स को करते थे। अभी भी ऐसे हैं जो 2 कोर्स को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये केवल सरकारी शिक्षकों के लिए लागू होगा ऐसा नहीं है। अर्थात अब जो है प्राइवेट स्कूलों में भी यदि आप पढ़ा रहे हैं या आप जो है प्राइवेट स्कूल में ही नहीं बल्कि यदि आप एक कहना चाहिए भविष्य में बेरोजगार हैं और बीएड डीएड भी कर रहे हैं तो 2 एक साथ आप ना करें। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो डीएड ना करें, डीएड कर रहे हैं तो बीएड ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके एक डिग्री को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर मतलब एक डिग्री आपकी अमान्य हो जाएगी। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप बेरोजगार हैं, बीएड या डीएड को एक साथ करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते। मैं इस बात को बार बार आपको जोर देते हुए बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान आप सभी साथी रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें।